बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। कंप्यूटर साइंस के लेक्चर्स में आपने देखा कि चैप्टर नंबर 8 विच वाज गेटिंग स्टार्टेड विद सी क्या होता है। उसमें आपने देखा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं, उनकी मुख्तलिफ़ इक़साम कौन सी हैं, कौन सी लैंग्वेज प्रोग्रामर के लिए ज़्यादा आसान है, जिसमें काम करना इजी है, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में क्या फ़र्क होता है। इसके अलावा सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर कौन सा होता है जिनको फॉलो करके हम सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बना सकते हैं। टर्बो C++ क्या होता है और किस तरह आप कुछ ख़ास स्टेप्स को फॉलो करके एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन तक पहुंचा सकते हैं। तो बेसिकली चैप्टर 8 जो था वो सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन था, जिसमें आपने जाना कि कैसे एक प्रोग्राम बनाया जाता है। आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करना है, जिसमें आप देखेंगे कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज। इस चैप्टर में हम बहुत ही बारीक और माइनर चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, जैसे वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, डेटा टाइप्स क्या होती हैं, इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन में क्या फ़र्क है, कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जो सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो देखने में तो ये चीज़ें बहुत छोटी और माइनर सी नज़र आती हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में इनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ऑपरेटर्स या वेरिएबल डिक्लेरेशन या इनिशियलाइजेशन, इनके बगैर हमारा प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो सकता। तो इस पूरे चैप्टर में हमने इन चीज़ों के बारे में जानना है। आज जो टॉपिक हम देखेंगे वो हैं, पहले तो जानेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, फिर आइडेंटिफायर क्या है और उसकी मुख्तलिफ़ इक़साम कौन सी हैं, और कीवर्ड कौन से ख़ास अल्फाज होते हैं। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में आज हमने लेक्चर नंबर 10 में डिस्कस करना है। तो आइए चलते हैं अपनी पहली स्लाइड की तरफ। ओके, सबसे पहले जानते हैं कि वेरिएबल क्या है। अब वेरिएबल इज़ अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन और मेमोरी सेल। अच्छा, यहाँ पे जिस मेमोरी की बात की जा रही है वो है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी के हवाले से मैं अब रिवाइज़ करती जाऊँ, क्योंकि फ़र्स्ट ईयर में आप लोग इसे देख चुके हैं, लेकिन फिर भी जो लोग भूल गए हैं उनके लिए दोहराती जाऊँ कि जो आपकी प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी है वो बेसिकली एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, जिसमें हम आर्जी तौर पर कुछ अरसे के लिए अपने डेटा को या रिज़ल्ट्स को स्टोर कर सकते हैं। वो आर्जी टाइम कितना होता है, यानी जब तक उस चीज़ का इस्तेमाल कंप्यूटर ने करना है वो उसको अपने अंदर महफूज रखेगा और उसके बाद उसको वैनिश कर देगा। ओके, इसीलिए हम इस मेमोरी को वॉलेटाइल मेमोरी का नाम भी देते हैं। अच्छा, अब वेरिएबल क्या है? ये मेमोरी जो मेन मेमोरी है ये मुख्तलिफ़ सेल्स पे मुश्तमिल है, यानी इसमें डेटा को स्टोर करने के लिए मुख्तलिफ़ खाने, मुख्तलिफ़ बॉक्सेस बने हुए हैं। हर मेमोरी सेल तकरीबन 1 बाइट की जगह फराहम करता है डेटा को स्टोर करने के लिए, और हर उस मेमोरी सेल का एक ख़ास एड्रेस होता है, जिस एड्रेस को जानकर हम उस मेमोरी सेल तक पहुंच सकते हैं। तो बेसिकली वेरिएबल इज़ अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन, यानी वेरिएबल क्या है? एक ऐसी मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे डेटा को स्टोर किया जा सकता है, एंड नेम्ड यानी उसका कोई ना कोई नाम है। तो वेरिएबल का नाम होना ज़रूरी है और उसके लिए जगह होनी ज़रूरी है। वेरिएबल्स का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? सी लैंग्वेज के प्रोग्राम बनाते हुए वेरिएबल्स का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ताकि आप टेम्परेरीली अपने प्रोग्राम में कहीं आपने डेटा को स्टोर करना है, कहीं आपने रिज़ल्ट स्टोर करना है, कैलकुलेट करके फार्मूला लगा के कहीं अपना आंसर स्टोर करना है, तो इन स्टोरेज के लिए जो हमें कुछ अरसे के लिए चाहिए, हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। द वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन रैम। वेरिएबल कहाँ क्रिएट किए जाते हैं? रैम में। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी की क्या खसूसियत है? वो यही कि ये एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, और ये जो फ़ीचर है इसका वो ये बताता है कि वेरिएबल्स का इस्तेमाल हम तब तक कर सकते हैं जब तक हमारा प्रोग्राम क्रिएशन से एग्जीक्यूशन के फ़ेज़ में है। यानी जैसे ही आपका प्रोग्राम
कंप्लीट हो जाएगा, उसका काम ख़त्म हो जाएगा, तो वो तमाम वेरिएबल्स भी मेमोरी में से इरेज कर दिए जाएंगे। इस डायाग्राम में बेसिकली एक इलस्ट्रेशन शो हो रही है आपको कि ये एक रॉ डेटा है और वेरिएबल इज़ समथिंग लाइक अ कंटेनर। समझिए कि वो बास्केट है, एक बकेट है, या आप इसको कंसिडर कर सकते हैं एक बॉक्स है जिसके अंदर डेटा स्टोर किया जा रहा है। ठीक है, आप इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं, इससे डेटा बाहर निकाल सकते हैं। तो बेसिकली वेरिएबल आपको एक कंटेनर प्रोवाइड करता है जिसमें आप आर्जी तौर पर अपने डेटा को, अपने रिज़ल्ट को स्टोर कर सकें। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपने जो कैलकुलेशन करनी है वो आप डायरेक्ट नंबर्स पे नहीं कर सकते, उसके लिए आपको किसी कंटेनर की ज़रूरत होगी। और जब आप इंशाल्लाह प्रोग्राम बनाएंगे वेरिएबल्स का इस्तेमाल करके तो आपको सही तौर पे अंदाज़ा हो जाएगा। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक हियर इज़ आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर का जो लफ्ज़ी मतलब निकलता है वो है शनाख्त करने वाला। अच्छा, किसी भी चीज़ की जो शनाख्त होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। उस शनाख्त से, उस आइडेंटिटी से, उस चीज़ के बारे में हमें पता चलता है, उसके करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चलता है और हम उसको आसानी से जान पहचान सकते हैं। तो सी लैंग्वेज के आइडेंटिफायर्स को डिटेल में देखने से पहले हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी के आइडेंटिफायर के बारे में देखते हैं। ओके, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ आइडेंटिटी? अच्छा, जब भी किसी घर में कोई बच्चा पैदा होता है, वो लड़की हो या लड़का हो, तो उस का जो नाम है वो बेसिकली उसकी आइडेंटिटी है, उसकी शनाख्त है। और वो नाम रखने के लिए एक पूरे प्रोसेस से सब घर वालों को गुजरना पड़ता है। अच्छा, ख़ास तौर पे उसका नाम चूज़ करने के लिए इन मुस्लिम फैमिली में वो कौन कौन से रूल्स हो सकते हैं? फर्स्ट वन इज़ मीनिंगफुल, यानी जो नाम है उसका मतलब अच्छा होना चाहिए, उसका जो मायने है वो उसकी पर्सनालिटी को या उसके फीचर्स को या उसकी आदात को शो करता हो। मुस्लिम नेम, ख़ास तौर पे एक मुस्लिम जो फैमिली है वो ये चाहती है कि जो बच्चों का नाम हो वो इस्लामी होना चाहिए और उसका मतलब भी बहुत अच्छा होना चाहिए। शॉर्ट एंड प्रिसाइज, नाम की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो, बहुत बड़ा नाम, ख़ास तौर पे आजकल। पुराने ज़माने में हाँ बड़े नाम रख सकते थे, लेकिन आजकल के दौर में 2020 में या उससे कुछ सालों पहले से हम बहुत छोटे नामों को प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि वो याद करने में आसान होते हैं, बोलने में आसान होते हैं। इट शुड बी यूनिक। अच्छा, आजकल ये एक नया फीचर सामने आया कि नाम यूनिक होना चाहिए। पहले एक ही नाम, एक ही ख़ानदान में 3-4 लोग ऐसे होते थे जिनका नाम सेम होता था, लेकिन अब क्या है कि हर फैमिली, हर जो माँ बाप हैं वो ये प्रेफर करते हैं कि उनके जो बच्चे का नाम है वो सबसे यूनिक हो या बहुत कम इस्तेमाल हुआ हो। इट राइम्स विद द नेम्स ऑफ फादर, मदर और अदर फैमिली मेम्बर। बाज़ औक़ात क्या हो जाता है कि माँ बाप या बहन भाई से मिलते जुलते नाम हो। मिसाल के तौर पे अगर किसी बच्चे का नाम, बड़े बच्चे का नाम एन से शुरू हो रहा है तो कोशिश ये की जाती है कि छोटे का भी एन से ही स्टार्ट किया जाए, तो ये मिलते जुलते नाम रखे जा सकते हैं। या इसके अलावा बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं। ये रूल्स बताने का मकसद क्या है कि नॉर्मल ज़िंदगी में भी हम जब किसी की आइडेंटिटी बनाते हैं या उसकी शनाख्त देते हैं, उसको कोई नाम देते हैं, तो उसको रखने के लिए हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज़ होती हैं, डिफरेंट रूल्स होते हैं। सेम इसी तरह सी लैंग्वेज में भी जब हमने किसी चीज़ का नाम रखना है, किसी चीज़ को आइडेंटिटी देनी है, तो उसके लिए भी हमें कुछ ख़ास रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो आइए देखते हैं कि सी लैंग्वेज के आइडेंटिफायर क्या होते हैं और वो कौन से रूल्स हैं जिनको फॉलो करके ही हम उन आइडेंटिफायर को रख सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज़ आइडेंटिफायर? पहला सवाल ये कि आइडेंटिफायर सी लैंग्वेज में क्या होता है। लफ्ज़ी मतलब तो हमने इसका जान लिया कि शनाख्त करने वाला, या किसी चीज़ को हमने अगर जानना है तो आइडेंटिफायर यूज़ होगा, लेकिन ये होता क्या है? आइडेंटिफायर इज़ अ नेम गिवन टू द वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शन और लेबल इन द प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम में अगर आप कोई वेरिएबल या कांस्टेंट या फंक्शन वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका जो नाम है जो उसकी शनाख्त कर रहा है उसको हम कहते हैं आइडेंटिफायर। मिसाल के तौर पे अगर किसी वेरिएबल का नाम एवरेज है तो ये उस वेरिएबल का नाम शो कर रहा है। किसी वेरिएबल का नाम अगर x है तो x इज़ अ नेम ऑफ दैट वेरिएबल।
तो बेसिकली उस मेमोरी लोकेशन का जो आप नाम तजवीज़ कर रहे हैं वो आइडेंटिफायर कहलाता है। ओके, अ गुड आइडेंटिफायर नेम शुड बी डिस्क्रिप्टिव एंड शॉर्ट। सेम उसी तरह जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि बच्चे का नाम रखते हुए हम क्या करेंगे कि वो छोटा हो, लेंथी ना हो, पर डिस्क्रिप्टिव हो, यानी उसके नाम से उसके कोई करेक्टरिस्टिक शो होता हो, यानी उसका मतलब अच्छा हो। सेम इसी तरह जब सी लैंग्वेज में हमने किसी भी वेरिएबल का या किसी भी चीज़ का नाम रखना है तो इट शुड बी शॉर्ट, यानी वो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, बट डिस्क्रिप्टिव, यानी उसके नाम से अंदाज़ा हो कि इसने क्या काम करना है। मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई ऐसा फार्मूला लगाना है जिसमें एडिशन का काम हो रहा है तो आप उसका उस वेरिएबल का नाम सम रख सकते हैं, ऐड रख सकते हैं, एडिशन रख सकते हैं, यानी ये जो नाम है ये बताते हैं कि इस वेरिएबल ने क्या काम करना है, एडिशन का काम करना है। आप उसका नाम कोई कुछ और नहीं रख सकते जो उसकी इस फीचर को शो ना कर रहा हो। An identifier in C language may consist of 31 characters। अच्छा, यहाँ पे C लैंग्वेज हमें एक लिमिट प्रोवाइड कर रही है कि जो आइडेंटिफायर है, वो जो नाम है, वो 31 कैरेक्टर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो हम कोशिश ये करते हैं कि वो छोटा हो, यानी 4 से 5 या 6-7 कैरेक्टर्स मैक्स इसका आपका वेरिएबल का नाम होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक हमें लिमिट प्रोवाइड कर दी गई है सी लैंग्वेज की तरफ से कि 31 कैरेक्टर्स से नाम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ 31 कैरेक्टर्स के बाद जो कैरेक्टर्स आते हैं तो हमारा जो कंपाइलर है वो उसको कैंसिल आउट कर देता है, उसको वो एक्सेप्ट नहीं करता। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द व्हाट आर द रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स। अब आइडेंटिफायर्स के रूल्स कौन से हैं? ओके, फर्स्ट रूल इज़ द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। आइडेंटिफायर जो रखेंगे, जो नाम हम चूज़ करेंगे, उसकी पहला रूल क्या है कि पहला कैरेक्टर या तो कोई अल्फ़ाबेट हो, अल्फ़ाबेट से मुराद ABCD अप टू Z, A से लेके Z तक जितने भी कैरेक्टर्स आते हैं ये तमाम अल्फ़ाबेट्स कहलाते हैं। तो पहला जो कैरेक्टर है, नाम जहाँ से शुरू हो रहा है, वो अल्फ़ाबेट हो सकता है या अंडरस्कोर। ये जो लोअर डैश आपको नज़र आ रही है ये सिंबल अंडरस्कोर कहलाता है। या तो हमारे आइडेंटिफायर का नाम किसी अल्फ़ाबेट से शुरू हो सकता है या फिर अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है। तो ये पहला रूल है, किसी डिजिट से शुरू नहीं हो सकता, किसी स्पेशल सिंबल से शुरू नहीं हो सकता, वो सिर्फ अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर से शुरू किया जा सकता है। लेकिन फिर भी मोस्टली हम ज़्यादातर क्या करते हैं, उसे सिंपल रखने के लिए अल्फ़ाबेट से उसको स्टार्ट करते हैं। Second rule is the identifier name must consist of only alphabetic characters, digits और underscore। दूसरा ये कि हमारा जो आइडेंटिफायर का नाम है उसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए, डिजिट्स होने चाहिए या अंडरस्कोर हो सकता है। ये 3 चीज़ें इसके अंदर मौजूद हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ जो सिंबल्स होते हैं या ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन वगैरह, ये चीज़ें आप आइडेंटिफायर के नाम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, ये वाला जो रूल है ये ओवरऑल पूरे आइडेंटिफायर के बारे में बता रहा है, यानी डिजिट्स हो सकते हैं, कैरेक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन बीच में हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अल्फ़ाबेट हो सकता है या अंडरस्कोर। एंड द थर्ड रूल इज़ द रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर नेम। रिजर्व वर्ड क्या हैं? ये वो ख़ास अल्फाज हैं जो सी लैंग्वेज में पहले से मौजूद होते हैं किसी काम करने के लिए, जो कि अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि रिज़र्व वर्ड क्या होते हैं। ये जो अल्फाज हैं इनको हम आइडेंटिफायर के नाम के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो भी नाम आपने रखना है वो इनके अलावा होना चाहिए। अगर आप इनको नाम रख देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल वॉइड, इंट, लॉन्ग, ये सब रिज़र्व वर्ड हैं जो पहले से किसी काम के लिए मखसूस कर दिए गए हैं सी लैंग्वेज में। इन अल्फाज को हम आइडेंटिफायर के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। तो ये वो कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हमने आइडेंटिफायर का नाम रखना है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर इन सी लैंग्वेज। ओके, बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर and the first one is standard identifier. A type of identifier that has special meaning in C language is known as standard identifier.
ऐसा आइडेंटिफायर जिसका सी लैंग्वेज में पहले से एक मफहूम तय कर दिया गया है, जिसका एक ख़ास मकसद है कि उसने इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाना है, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर कहलाता है। मिसाल के तौर पे printf एंड scanf। अच्छा, इसमें अभी आप scanf को नहीं जानते क्योंकि इससे रिलेटेड आपने प्रोग्राम्स नहीं बनाए, लेकिन printf वो फंक्शन है जिसका इस्तेमाल करके हम स्क्रीन पे कोई लाइन, कोई स्ट्रिंग प्रिंट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये वो आइडेंटिफायर्स हैं जो पहले से बता दिए गए हैं, जिसने लैंग्वेज बनाई है उन्होंने पहले से लाइब्रेरी में ये रख दिए हैं, हमने सिर्फ उनको इस्तेमाल करना है। ये आइडेंटिफायर स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर कहलाते हैं। द सेकेंड टाइप ऑफ आइडेंटिफायर इज यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। It's a type of identifier that is defined by the programmer is known as user defined identifier. आइडेंटिफायर की वो किस्म जो कि प्रोग्रामर यानी प्रोग्राम बनाने वाला डिफ़ाइन करता है, यूज़र डिफ़ाइन आइडेंटिफायर कहलाते हैं। अब ये वो आइडेंटिफायर हैं जिनको हमने इस्तेमाल करना है प्रोग्राम को बनाने के लिए। इनका नाम हम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, लेकिन वो मर्ज़ी क्या होनी चाहिए, जो रूल्स हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किए हैं कि उसका नाम में अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए, डिजिट्स हो सकते हैं दरमियान में, और रिज़र्व वर्ड नहीं हो सकते। इन तमाम रूल्स को फॉलो करते हुए हम ये यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मार्क्स, एज वगैरह, ये बेसिकली सिंपल से नाम रखे हुए हैं। अब ये क्या है, क्या ये वैलिड आइडेंटिफायर है? येस, बिकॉज ये अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहे हैं, ये डिस्क्रिप्टिव हैं, शॉर्ट हैं, और ये रिज़र्व वर्ड नहीं है। तो ये तमाम रूल्स को देखते हुए आपने यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स बनाने हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ कीवर्ड। Keyword is a word in C language that has predefined meaning and purpose which is defined by the developer of the language. Keyword क्या है? Keyword वो ख़ास अल्फाज हैं जो C language में पहले से define कर दिए गए हैं और हमने उनको अपने मकसद, अपने purpose के लिए इस्तेमाल करना है। ओके, उसके कुछ फीचर्स हैं जो कि आपने याद रखने हैं। वो क्या हैं? Keywords are written in lower case. कीवर्ड्स हमेशा लोअर केस में लिखे जाएंगे, यानी स्मॉल ABC, छोटी ABC में लिखे जाएंगे। आप इसे कैपिटल फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करेंगे। जहाँ पे भी आप प्रोग्राम में कीवर्ड यूज़ करेंगे उनको लोअर केस में मेंशन किया जाएगा। कीवर्ड्स आर आल्सो नोन एज रिजर्व वर्ड। कीवर्ड को हम एक और नाम भी देते हैं विच इज़ नोन एज रिजर्व्ड वर्ड्स। लास्ट स्लाइड में भी आपने देखा था कि आइडेंटिफायर का जो नाम है वो रिजर्व वर्ड में से नहीं होना चाहिए, तो ये वही रिजर्व वर्ड है जिनको हम कीवर्ड कहते हैं। The total number of keywords is 32. तो C लैंग्वेज में जो कुल तादाद है कीवर्ड्स की वो कितनी है? 32। इसमें से कुछ मेन या आम इस्तेमाल होने वाले कीवर्ड्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, जैसे कि void। अभी तक आपने जो प्रोग्राम देखा है वो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम देखा है और उसमें एक ही कीवर्ड यूज़ हुआ है विच इज़ void, मेन फंक्शन के साथ। लेकिन आप जैसे जैसे प्रोग्रामिंग करेंगे सी लैंग्वेज में आप देखेंगे कि हम मुख्तलिफ कीवर्ड्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं, जैसे कि ब्रेक, इफ़, एल्स, इंट, फ्लोट, डू वगैरह। अच्छा, इस स्लाइड में मैंने वो तमाम 32 जो कीवर्ड्स हैं वो आपके सामने मेंशन कर दिए हैं। आप इनको रीड आउट कर सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये पूरी लिस्ट है 32 कीवर्ड्स की जो कि सी लैंग्वेज में इस्तेमाल की जाती है। अभी सेकेंड ईयर में आप ये तमाम कीवर्ड्स तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन बहुत से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आप अपने अगले 3-4 चैप्टर्स में देखेंगे। ओके, अब एक सवाल आता है, वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड एंड स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। जब मैंने आपको स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर या आइडेंटिफायर की वो किस्म है जो कि पहले से डिफ़ाइन होती है, जब मैंने आपको इस आइडेंटिफायर की किस्म के बारे में बताया तब भी हमने वही सेम बात की कि ये पहले से प्री डिफाइंड है और हमने इसको इस्तेमाल करना है। जब हमने कीवर्ड की बात की, रिजर्व वर्ड की बात की, तब भी सेम स्टेटमेंट दी कि ये भी पहले से डिफ़ाइन है, इट इज़ प्री डिफाइंड बट वी कैन यूज़ इन आवर प्रोग्राम। तो बेसिकली दोनों का जो एजेंडा है वो सेम है कि दोनों प्री डिफाइंड हैं, पहले से सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी में मौजूद हैं और हमने इनको इस्तेमाल करना है। तो सवाल अब ये बनता है कि फिर इनमें फ़र्क क्या है। तो ये स्लाइड शो कर रही है कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ कीवर्ड एंड स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। C cannot use a standard identifier for its original purpose if it is redefined. Redefine से मुराद है कि अगर आप उसको किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हो।
तो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर जैसे कि प्रिंट एफ, स्कैन एफ, इनको आप रीडिफ़ाइन कर सकते हो, यानी आप इनको किसी और मकसद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसे रीडिफ़ाइंड कर दिया तो फिर वो अपने असल मकसद के लिए यूज़ नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे हम लेते हैं एग्ज़ाम्पल प्रिंट एफ की, यानी प्रिंट एफ का मकसद क्या है, किसी भी स्टेटमेंट को या स्ट्रिंग को या किसी वर्ड को स्क्रीन पे प्रिंट करना या किसी वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट करना। लेकिन अगर आपने कोई रीडिफ़ाइन कर दिया, इसी नाम का कोई वेरिएबल या कोई और फंक्शन बना दिया, तो फिर अब ये जो मकसद पहले से डिफ़ाइन हुआ था सी लैंग्वेज में, आप इसे इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेकेंड वन इज़ कीवर्ड। कीवर्ड कैन नॉट बी चेंज और रीडिफाइंड बाय द यूज़र। कीवर्ड क्या होता है, इसको आप रीडिफाइंड नहीं कर सकते। ये जिस मकसद के लिए बनाया गया है उसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है कि स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर कैन बी रीडिफाइंड एंड द कीवर्ड कैन नॉट बी रीडिफाइंड और चेंज्ड। आज के टॉपिक के हवाले से जो सवालात बनते हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद हैं, which is define variable, why the data stored in variable is temporary, what is an identifier and list down rules for identifier, define standard identifier with example, what is user defined identifier, give example, and what do you know about a keyword, and name any 5 keywords used in C language। ये तमाम सवालात आपने लर्न करने हैं और आज के टॉपिक के हवाले से यही तमाम सवालात बनते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।